तो ठाकुर जी के अवतार का श्रेय राक्षसों को नहीं जाता, वो हमारे लिए आते हैं। हमारे भाव का, हमारे रस का, हमारी इच्छा का आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी आते हैं, राक्षसों के लिए नहीं आते हैं। हम प्रेम से क्या प्रस्तुत करते हैं, उस प्रेम से प्रस्तुत की गई वस्तु का आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी आते हैं। तो भगवान के अवतार का श्रेय भक्तों को जाता है। दूसरी बात, भक्त के हृदय में जैसी भावना ठाकुर जी की है, ठाकुर जी वैसे ही आते हैं उसके पास। लड्डू गोपाल ये किसके ठाकुर जी हैं? श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के चित्त के ठाकुर जी हैं, नवनीत प्रियालाल जी। उनके चित्त में ये छवि है कि हाथ में मक्खन लेकर के ठाकुर जी घुटमुन चल रहे हैं, और उन्हीं की छवि से ठाकुर जी ऐसे नवनीत प्रियालाल जी के रूप में प्रकट हो गए। कल मैंने बताया, ये परसों बताया, कल बताया, यशोदा जी के चित्त के ठाकुर जी हैं। मुरली मनोहर ठाकुर जी गोपियों की श्री राधा रानी के चित्त के ठाकुर जी हैं। सब जगह अलग अलग स्वरूप है ठाकुर जी का। जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी बिना हाथ पैर आंख नाक मुंह के बैठे हैं, विचित्र स्वरूप है ठाकुर जी का, पिघला हुआ, प्रेम पिघलित हैं। वहां ठाकुर जी ब्रजवासियों के प्रेम में, वियोग में प्रेम विगलित हो गए हैं, उनके चित्त के ठाकुर जी। दक्षिण में एक उडुपी में श्री कृष्ण भगवान हैं, वहां के स्वरूप अलग हैं। एक केरला में एक और ठाकुर जी हैं, वहां पर गुरुवायूर, उनका अलग स्वरूप है। भक्त की इच्छा के अनुसार भी ठाकुर जी अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं। पंढरपुर में वही विट्ठल बनकर के बैठे हैं। तो भगवान के अवतारों का प्रयोजन सर्व व्यापकता और सर्व इच्छा, सबकी इच्छा के लिए भी ठाकुर जी रूप धारण करते हैं। किम कर्म, ठाकुर जी का कर्म क्या है? केवल गौ ब्राह्मण संत वैष्णवों की सुरक्षा, ठाकुर जी का यही कर्म है कि ये प्रसन्न रहें। बस ये प्रसन्न रहेंगे तो पूरी सृष्टि प्रसन्न रहेगी। इसी का भाव ठाकुर जी चित्त में रखते हैं। के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? असंख्य। अवताराय असंख्य, एकादश स्कंद में वेदव्यास जी कहते हैं असंख्य अवतार हैं भगवान के। बताने को 24 हो जाते हैं, दशावतार हो जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो 24 पर गिनती रुकती नहीं है, असंख्य हैं ठाकुर जी के अवतार। भक्तमाल जी में एक ठाकुर जी का स्वरूप है, उसका नाम है सिलपिल्ले भगवान। कौन से भगवान? सिलपिल्ले भगवान। एक बताने वाली बात तो नहीं, बता देते हैं। एक संत हैं, ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करते हैं, सुबह से शाम तक सेवा करते हैं, बिल्कुल एक क्षण के लिए। अपने हाथ से वस्त्र बनाएंगे, अपने हाथ से भोजन बनाएंगे, अपने हाथ से इत्र लगाएंगे, अपने हाथ से सारी सेवा। मतलब सुबह 4 बजे उनकी सेवा प्रारंभ होती है, शाम 7 बजे तक हिलते ही नहीं है। रसोई और ठाकुर जी का कक्ष, रसोई ठाकुर जी का कक्ष, इतनी सेवा करते हैं। मैं दर्शन करने गया, मैंने महाराज जी आपके ठाकुर जी इतने भाव से सेवा करते हैं, आप सेवा करते हैं, ठाकुर जी को नाम कहा है? तो क्या नाम बताए? बवाल बिहारी। क्या नाम है? बवाल बिहारी। मैंने कि ये कैसा नाम है बवाल बिहारी? बोले थे बवाल नहीं है तो क्या है? सुबह सुबह उठ करके इनको ये पवाओ, उठते ही पट दूध पिवाओ, फिर लड्डू खवाओ, वो बना करके लाओ। और भाई सेवा करने वाले तो फिर विशेष रूप से करते हैं, जिनको केवल काम चलाऊ करना वो काम चलाऊ करते हैं। अब जैसे अभी महीना चल रहा है कार्तिक का, अब गुलाब का इत्र नहीं लगेगा ठाकुर जी को, अब मोगरा का इत्र नहीं लगेगा। अब धीरे धीरे ठाकुर जी के इत्र परिवर्तित होंगे, क्योंकि धीमे धीमे हवा में नमी आ रही है, थोड़ी ठंडक आती जा रही है, रात्रि में ठंडा होता जा रहा है, तो इसलिए अब ठाकुर जी के इत्र बदल जाएंगे। अब केसर का इत्र धीरे धीरे प्रारंभ होगा, कदम्ब का इत्र लगेगा ठाकुर जी को, और फिर जैसे ही महीना ठंडा हो जाएगा पूर्ण रूप से, तो फिर ठाकुर जी को हिना का इत्र लगेगा, शमामा का इत्र लगेगा,
गर्म इत्र, कस्तूरी के इत्र लगेंगे। तो कितना अब इत्र का भी विचार किया जाता है, वस्त्रों का भी विचार किया जाता है। गर्मी में ठाकुर जी को बिल्कुल सूती वस्त्र पहनाए जाते हैं, अब धीरे धीरे रेशमी वस्त्र और फिर धीरे धीरे गर्म वस्त्र पहनाने पड़ेंगे। भोजन सामग्री में भी, पेय पदार्थ में भी ध्यान रखा जाता है कि गर्मी में क्या पाएंगे, सर्दियों में क्या पाएंगे। बवाल बिहारी, तो बोले इसलिए इनका इतना बवाल है, इसलिए इनका नाम हमने बवाल बिहारी रख दिया है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है ठाकुर जी उसके लिए वैसे रूप में प्रकट हो जाते हैं। धन्ना जाट के लिए सामान्य पत्थर में भी ठाकुर जी आ गए, और पुंडलीक के लिए साक्षात पंडरीनाथ भगवान द्वार पर खड़े हैं, पर उसके लिए माता पिता ही सर्वोपरि हैं। वो ईंट खिसका देता है, बोले कि मैं माता पिता की सेवा छोड़ के थोड़ी आऊंगा। जिसकी जैसी भावना वैसे ठाकुर जी हो जाते हैं। तो अवतार असंख्य हैं ठाकुर जी के, एक नहीं है। और अंतिम प्रश्न किया गया, धर्म कम शरणम गतः। अंतिम प्रश्न है कि भगवान के चले जाने के बाद, लीला पूरी करने के बाद धर्म किसकी शरण में गया। इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, धर्म हमारी शरण में है, इसीलिए धर्मो रक्षति रक्षतः। धर्म की रक्षा करने का दायित्व हमारा है। इसका मतलब रक्षा उसकी की जाती है जो शरण में है। तो ठाकुर जी धर्म स्थापित करके गए, हम लोगों को सौंप गए कि भाई अब धर्म का पालन तुम करना। जो लोग कहते हैं कि हम धर्म मार्ग पर क्यों चलें, क्योंकि आपको ठाकुर जी, इसके लिए ही ठाकुर जी आए थे धर्म स्थापित करने, और आपको देके गए कि इसका स्थापन करो, इसकी सुरक्षा करो। अगर धर्म मार्ग से विलग होकर के व्यक्ति चलता है, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। हमने धर्म स्थापित किया और ये धर्म से विलग चल रहे हैं। ये 6 प्रश्न किए, और इन्हीं 6 प्रश्नों का अब विस्तार से उत्तर भागवत है। सूत जी महाराज अपने गुरुदेव को वंदन करते हैं, और वंदन करते हुए कहते हैं, हे साधु जनों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न से कृष्ण लीला प्रकट होगी, कृष्ण कथा प्रकट होगी, इसलिए मैं इन प्रश्नों को प्रणाम करता हूं। भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए भागवत जी के निर्माण की कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत क्यों लिखी गई? प्रश्न हुआ कि वेद व्यास जी महाराज ने इतने ग्रंथ लिखे थे, तो फिर भागवत लिखने की क्यों इच्छा हुई? तब बताते हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितम् चकार भगवान ऋषि। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। क्यों? जब वे इतना कुछ लिख चुके तो फिर भागवत क्यों लिखी? क्योंकि अपनी रचनाओं से संतुष्टि नहीं हो रही थी। संतुष्टि मतलब, बंधुओं देखो, रचनाकार को अपनी रचना के ऊपर पता होता है कि इससे कितना लाभ होने वाला है, कितनी हानि होने वाली है, उसको सब पता होता है। रोटी बनाने वाला, सब्जी बनाने वाली माता जी, उनको पता होता है कि सब्जी कैसी बनी है, लड्डू कैसे बने हैं। अगर श्रेष्ठ नहीं बने होते और कोई जबरदस्ती प्रशंसा करता है तो माता जी कह देती हैं, बोले कि देखो हमें पता है तुम बोल रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन हमको पता है आज हमने इतने मन से बनाया नहीं है, इतना अच्छा बना नहीं है। रचनाकार को पता होता है कि उसकी रचना कैसी है। वेद व्यास जी महाराज अपनी रचनाओं से संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यास जी के चित्त में इच्छा है कि मैं जो लिखूं उससे सबका कल्याण होना चाहिए, पुरुषों का, स्त्रियों का, हर जाति, हर वर्ण, हर व्यवस्था वाले का। लेकिन अभी तक जो कुछ भी लिखा है उनसे सर्वांगीण उद्धार नहीं हो रहा था। इसलिए व्यास जी लिखते तो जा रहे हैं, 18 उपपुराण लिख दिए, 17 महापुराण लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, महाभारत लिख दी, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं है।
हर रचना के बाद सोचते हैं कि कुछ अधूरा है, कुछ रह गया है। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी महाराज आकर के बोले, व्यास जी क्या बात है, इतने असंतुष्ट क्यों हो आप? बोले, देखो मैंने कितनी पोथियां लिख दी, पर इतना सब कुछ लिखने के बाद भी मन संतुष्टि नहीं हो रहा। क्यों? मुझे प्रसंग इतना प्रिय लगता है क्योंकि जब से इस प्रसंग का मैंने अध्ययन किया और कथा में कहना शुरू किया, तब से संतुष्टि हमारे जीवन में भी आई। वास्तव में संतुष्टि का प्रादुर्भाव होता कैसे? ध्यान से सुनो। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी मैं बताऊं आपको संतुष्टि क्यों नहीं है? बोले बताओ। कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवा सौनतुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनमें घुमा फिरा करके 4 बातों को ही प्रधानता दी है आपने। कौन सी 4 बातें? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपने अपने ग्रंथों में यही लिखा है कि धर्म कैसे किया जाए। एक ग्रंथ में एक बात लिखी, दूसरे में दूसरी लिखी, तीसरे में चौथी लिखी, घुमा फिरा करके धर्म की प्रधानता। दूसरा, अर्थ की प्रधानता। तीसरा, कामनाओं की पूर्ति कैसे हो, और अंतिम बात, मोक्ष कैसे मिले। इन 4 से ऊपर आपने और कुछ भी नहीं लिखा है इतने पन्नों में। व्यास जी कहते हैं तो ये संसार इस 4 के व्यूह में ही तो चल रहा है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आप अपने आप से पूछिए, सब लोग इधर देखो, विशेष रूप से आगे वाले लोग। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सुबह से हम लोग क्या करते हैं? ये 4 ही काम करते हैं। सुबह उठते ही स्नान करना। स्नान करना क्या है? धर्म है। स्नान करने के बाद में कबर्ड खोल करके कपड़े पहनना, काम। अपनी इच्छा से देखते हैं कौन सा पहनना है। फिर उसके बाद नाश्ता करना, मन वांछित पराठे बनाओ या ये बनाओ, पूड़ी बनाओ, कुछ बनाओ, अपनी इच्छा, कामनाओं की पूर्ति। धर्म पहला, स्नान करना, अपने शरीर को शुद्ध करना, पवित्र करना, माता पिता को प्रणाम करना, जो कुछ भी है वो सब धर्म में आ गया। उसके बाद कपड़े पहनना, भोजन नाश्ता करना, ये आ गया काम, कामनाओं की पूर्ति। उसके बाद क्या करते हैं? गाड़ी में बैठे, बच्चे गए स्कूल, बड़े गए कॉलेज और बड़े गए अपने काम पर, ऑफिस। ये क्या है? अर्थ। बच्चे स्कूल क्यों गए हैं? ताकि हम अध्ययन करें, ताकि हम जब बड़े हों तो हम भी अर्थ कमा सकें। यूनिवर्सिटी क्यों गए? ताकि हम भी बड़े हों तो हम भी अर्थ कमा सकें। अर्थ के लिए ही अध्ययन कर रहे हैं। अर्थ। और फिर इन सब कार्यों के बीच में यदा कदा कभी मंदिर जाना, कभी मंगलवार का व्रत करना, कभी कथा सुन लेना, कभी सत्यनारायण की कथा कर लेना, कभी मंदिर में प्रणाम कर लेना, मोक्ष की कामना। इस 4 से अतिरिक्त और कुछ नहीं करते हम। धर्म करते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, अर्थ की प्राप्ति करते हैं और मोक्ष के लिए यत्न करते हैं। इन 4 के पीछे ही हम सब भाग रहे हैं। वेदव्यास जी बोले, जब सृष्टि ही इस 4 के चक्र में चलती है तो मैं इस 4 से परे बातें क्यों लिखूं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तब नारद जी बोले, एक चीज भूल गए। बोले क्या? पंचम पुरुषार्थ। इन 4 के साथ में एक का होना बहुत जरूरी है, और वो एक क्या है? प्रेम। धर्म में प्रेम हो, अर्थ में प्रेम हो, काम में प्रेम हो और मोक्ष में भी प्रेम हो। प्रेम के बिना ये 4 फीके से लगेंगे। फिर ये 4 तो राक्षस भी कर रहे हैं, ये 4 तो
चोरी चकारी करने वाला भी बेचारा अपना कर ही रहा है, वो उसके लिए वही धर्म है। लूट मार करने वाला उसके लिए वही धर्म है, वो भी तो कर रहा है। नारद जी कहते हैं कि आपने चारों के बारे में तो वर्णन किया, लेकिन प्रेम को छोड़ दिया, इसलिए आपका चित्त असंतुष्ट है। प्रेम का पुट लगाते ही ये चारों और ज्यादा सुंदर हो जाएंगे, जैसे धर्म। अब कई लोग धर्म के नाम पर बलि चढ़ाते हैं, क्यों? प्रेम नहीं है चित्त में। प्रेम होता चित्त में तो किसी निर्दोष को क्यों मारेंगे? अब एक बात बोले आपको हम, बलि क्या होती है, सुनो ध्यान से। कई लोग कहते हैं कि वेदों में भी तो लिखा है कि बलि होनी चाहिए, कई लोग कहते हैं कई यज्ञों में भी प्रथा है कि बलि होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, बलि का स्वरूप क्या है? वेदों ने कहा, आचार्यों ने कहा, पूर्वजों ने कहा कि भाई तुम्हारे चित्त में मैं करने वाला एक बकरा बैठा है, वो 24 घंटा मैं करता रहता है। गाड़ी मैंने खरीदी, घर मैंने बनाया, और इंडस्ट्री मेरी है पूरी, बच्चे मेरे हैं महाराज, पड़ोसी के भी बच्चे होते, मैंने पढ़ाया इनको, मैंने ही बताया था उस स्कूल में भेजो। ब्याह किसी का सक्सेसफुल हो गया, मैंने ही तो बताई थी लड़की, ये तो वहां जा रहे थे करने के लिए। हर जगह ये क्रेडिट लेने वाला जो बकरा आपके चित्त में है, विशेष तिथियों में जाइए और जाकर के देवी के सामने उस चित्त के मैं रूपी बकरे की बलि चढ़ाओ, उसको नष्ट करो। मतलब हमारे दोषों को, हमारे चित्त के दोषों को ही जानवर बताया गया, उनकी बलि चढ़ाने की आज्ञा की। लेकिन भले लोग हैं हम, चित्त की बलि तो नहीं चढ़ा करके आए, जानवर को ले गए। लो महाराज, देवी प्रसन्न हो जाएंगी। दुर्गा सप्तशती कहती हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र होता है, पर मां कुमाता कभी नहीं हो सकती। वो मां को कैसे प्रसन्नता हो सकती है? अब कई मंदिरों में भी ऐसा होता है, कई लोग विरोध करेंगे मेरा इस बात पर, कई जगहों पर तो प्रथा है, पहाड़ी इलाकों में कहते हैं बलि नहीं चढ़ाओ तो देवता भूस्खलन कर देते हैं, लैंडस्लाइड होने लग जाता है, बाढ़ आ जाती है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई देवता किसी जीव की बलि नहीं चाहता। धर्म है पर दया नहीं है उसमें, धर्म है पर प्रेम नहीं है उसमें, इसलिए धर्म के नाम पर हम अधर्म कर देते हैं। कई लोग, अच्छा चलो ये तो बहुत ऊंची बात कर दी मैंने, हमारे लेवल की बात करूं, हम लोग धार्मिक हैं, पर हमारा धर्म कैसा है कि दूसरा व्यक्ति जो करता है उसको बिल्कुल ओछा समझ लेते हैं। अगर कोई दूसरा धार्मिक कार्य कर रहा है तो ऐसे थोड़ी होता है, शंकर जी ऐसे थोड़ी खुश होते हैं, कहां का पानी लाओ, नल का पानी लाओ, नल का पानी चढ़ा रहे हो शंकर जी पर, इससे खुश होते हैं। कौन सी मिठाई लाए हो, कैसा तिलक लगा रहे हो, कैसा चंदन लगा रहे हो, कौन सी माला, अरे ये पुष्प तो शंकर जी को प्रिय नहीं। कई लोग भक्ति में बीच की भुआ बने रहते हैं, ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसा नहीं होता। अरे तरीके बहुत होते हैं समझाने के, उसको करने दो। करने के बाद जब आपके पास बैठे तब उसको किसी कथा के द्वारा, किसी प्रसंग के द्वारा, किसी प्रमाण के द्वारा समझा दो। सुनो ऐसे ऐसे होता है, हमने सुना था उनकी कथा में ऐसा प्रसंग था, वहां कहीं ऐसा वर्णन है। और जब तक आपके पास प्रमाण ना हो बोलिए मत, प्रमाण लेकर के आओ तब उसको समझाओ। धर्म में दया होनी चाहिए, धर्म में प्रेम होना चाहिए, नहीं तो धर्म के नाम पर अधर्म कर देते हैं कई लोग। अर्थ, धन कमाने में भी प्रेम होना चाहिए। प्रेम कैसे होता है धन कमाने में? जितनी जरूरत है उससे अधिक, जैसे पता चला कि उससे अधिक आ गया है तो फिर मन में क्या विचार आता है, हमारा काम इतने में चल जाएगा पर इसका क्या करें जो इतना आया है, इससे हम कुछ दान कर दें, पुण्य कर दें, सेवा कर दें, विवाह करा दें, अनाथ बच्चों के लिए कुछ करवा दें, कहीं कोई व्यवस्था कर दें, आदि आदि आदि।
धन में प्रेम आ गया तो दान बन गया। धर्म, अर्थ, काम। अब काम में प्रेम कैसे आता है? कामनाओं की पूर्ति में प्रेम कैसे आता है? कामना है कि आज आलू का पराठा बने, लेकिन हम स्नान करके आए उससे पहले ही माता जी ने पोहा ही बना दिया, तो पोहा बन गया है तो फिर उसमें गुस्सा ना करे या उटपटांग बोले ना, बस जो मिल गया वो उसको पाले प्रेम से, वो कोई बात नहीं, माँ कल पराठे बना देना, थोड़ा अच्छा लगेगा, और बाकी आप जो बनाते हैं सब अच्छा ही है। पत्नी बना दे नमक ज्यादा है तो प्रेम से पाले, कुछ कहे नहीं, ये कामना में प्रेम हो गया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष में भी प्रेम। केवल यज्ञ किए जा रहे हैं, अनुष्ठान किए जा रहे हैं, व्रत किए जा रहे हैं, नियम किए जा रहे हैं, प्रेम का बिल्कुल ध्यान नहीं धर रहे हैं। ठाकुर जी के सामने दिया जलना चाहिए, अगरबत्ती जलनी चाहिए, अनुष्ठान होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए, ठाकुर जी को प्रेम कैसे प्रस्तुत हो इसका कोई विचार नहीं है। ऐसे मोक्ष की प्राप्ति से भी मोक्ष तो मिल जाता है, पर ठाकुर जी भी फिर बहुत बड़ा वैकुंठ है, उसमें कोई कोना दे देते हैं, बैठे रहो भाई, वैकुंठ चाहिए था, मिल गया तुमको। 5 प्रकार की मुक्ति होती है ना, उन मुक्ति में जो केवल यज्ञ, व्रत, अनुष्ठान का, नियम का ध्यान रखते हैं, उसमें प्रेम का ध्यान नहीं रखते, ठाकुर जी के प्रति भावना नहीं रखते, केवल नियम से सब कुछ करते रहते हैं, उनको मुक्ति मिलती है। पर कैसी मुक्ति मिलती है? वैकुंठ में एक कक्ष प्राप्त हो जाएगा, एक स्थान प्राप्त हो जाएगा, बैठे रहो वहीं पर, बैठ करके चिंतन करते रहो, हफ्ता में कभी एक बार ठाकुर जी दिख जाएंगे। लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति करने वाली, जैसे मीराबाई, जैसे सूरदास, जैसे कुम्मन दास, जैसे रहदास, ऐसे प्रेम से ठाकुर जी को पुकारने वालों को वैकुंठ मिलता है, पर ठाकुर जी इनको निज परिकर बना लेते हैं, अपना बना लेते हैं। आप हमारे पास रहो। एक कवि हुए, वो गाते हैं, गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसी मेहता को तारो वही वार सवारने को, वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। रैदास तारो तेने चामड़ा में धावने को। सबके लिए एक वाक्य कहा गया। बोले तुमने गज को क्यों तारा? बोले तुमको उस पर बैठ के सवारी करनी है, चलो वैकुंठ में चलो, वहीं पे तुम पे बैठा करेंगे। गजेंद्र को तार दिया। खावने पकावने को मीराबाई तारी है। मीराबाई क्यों तार दी? बोले राजस्थान की हो, बढ़िया बढ़िया खाती बनाती पकाती हो, चलो वैकुंठ में हमारी सेवा करो। निश्चित है कि वैकुंठ में ठाकुर जी की रसोई बाई सा ही बनाती होंगी, मीराबाई ही बनाती होंगी। क्यों? वो निज परिकर में आ गई हैं, क्योंकि प्रेम से ठाकुर जी को प्राप्त कर रही हैं, नियम से नहीं, अनुष्ठान से नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अनुष्ठान आदि का, मैं खुद अनुष्ठान करता हूं, पर अनुष्ठान में प्रीति होनी चाहिए। संकल्प जब लेते हैं ना, ब्राह्मण देवता जब संकल्प बुलवाते हैं, उसमें पूछते हैं कि आपकी जो भी इच्छा हो उसको धारण कर लीजिए। उसमें यही इच्छा धारण करना कि हे श्याम सुंदर, आपके चरणों में हमारी प्रीति बढ़े, प्रेम बढ़े, आपसे जैसी प्रीति मेरी संसार में है, धन में है, व्यापार में है, अपनों में है, वैसी प्रीति आप में हो जाए। इस प्रीति के लिए मैं आपका भजन कर रहा हूं, यह अनुष्ठान करा रहा हूं। प्रेम, प्रेम, आपने प्रेम को छोड़ दिया व्यास जी, इसलिए आपके चित्त में संतुष्टि नहीं है। और एक बात कह दूं बंधुओं, धर्म का नाम धर्म रहता है, अर्थ का नाम अर्थ रहता है, काम का नाम काम रहता है, मोक्ष का नाम मोक्ष रहता है, यदि वो प्रेम के बिना होते हैं। लेकिन प्रेम का नाम, प्रेम जब आ जाता है, धर्म का नाम भी प्रेम हो जाता है, अर्थ का नाम भी प्रेम हो जाता है, काम का नाम भी प्रेम और मोक्ष का नाम भी प्रेम। फिर वहां पे इन चारों का कोई अस्तित्व नहीं रहता, वहां प्रेम ही रहता है। हमारे वृंदावन में, हमारा वृंदावन प्रेम प्रधान है। अभी तो हम वृंदावन की ज्यादा अंतरंग चर्चा कर नहीं रहे, यहां पर थोड़ा हम भी समझ रहे हैं आप लोगों को कि उस भाव की आप लोग आस्वादन कर पाओ, तो फिर वृंदावन का रस सुनाएंगे। हमारे वृंदावन में धर्म नहीं है,
पूरी दुनिया में ठाकुर जी उठ जाते हैं सुबह 4 बजे, बिहारी जी 8 बजे उठते हैं। कितने बजे उठते हैं? क्यों? लाला है छोटो, देर ते सोयो रात में, सुबह देर ते उठेगो। अब यहां धर्म नहीं है। धर्म क्या कहता है? उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांता त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। हमारे ब्रज में ठाकुर जी को मंगल कराने के लिए नहीं उठाते, उठा करके कहें लाला राजी रहे, लाला प्रसन्न रहे, अरे उठ गो नेक्सो सो लाला उठ गो, जय हो लाला की आशीष देते हैं उल्टे ठाकुर जी को। क्यों? धर्म नहीं है, प्रेम है। बिहारी जी में आरती होती है, घंटी नहीं बजती। एकमात्र ऐसा मंदिर है पूरे भारत में जहां घंटी नहीं बजती आरती में। क्यों? लाला है, डर जाएगो, जोर से घंटी बज गई तो लाला घबरा जाएगो, इसलिए घंटी नहीं बजाते। श्रीनाथ द्वारा में शयन आरती 6:30 बजे हो जाती है। अभी कितने बज रहे हैं? बस होने वाली 1-8 घंटे में शयन कर जाएंगे ठाकुर जी। कपाट बंद हो जाते हैं 6:30 बजे, 6 बजे। क्यों? बोले कि भैया जिस समय में लाला व्रजमंडल में थे उस समय में लोग इतनी जल्दी ही सो जाते थे, इसलिए श्रीनाथ द्वारा की परंपरा में ठाकुर जी की मंगला 4 बजे हो जाती है। क्यों? लाला 6 बजे को सोया है, 6:30 बजे को सोया है। धर्म नहीं है, प्रेम। अच्छा, एक और बात, संध्या में उत्थापन के दर्शन होते हैं। हमारे वृंदावन में सारे मंदिर बंद हो जाते हैं 12:30 बजे तक, दोपहर में सारे मंदिर बंद। क्यों? दोपहर में सो रहे हैं ठाकुर जी हमारी आपकी तरह भोजन करके? नहीं, गैया चरावे गए हैं ठाकुर जी, गैया चरावे गए, गौ चारण करने के लिए गए। अब कब खुलेंगे मंदिर? हर मंदिर को नंदालय माना जाता है। क्या माना जाता है? नंदालय, मतलब नंद भवन। और 12:30 के बाद दर्शन इसलिए नहीं होंगे, लाला गयो, गैया चरावे गयो है। अब कब खुलेंगे दर्शन? 4:30-5 बजे होंगे, जब लाला लौट के आ जाएगा। और जैसे ही ठाकुर जी लौट करके आते हैं तो सबसे पहले श्री राधा रमण जी में उत्थापन के बाद में औलाई आरती होती है। औलाई आरती में क्या करते हैं? ठाकुर जी के गाल पे इत्र लगाएंगे, हाथों पे इत्र लगाएंगे। क्यों? बोले मैया अपने पल्लू ते लाला के मुंह को पहुंच रही है। क्यों? मट्टी लगा के आए गए, गैया चरा के आए हो। धर्म नहीं, प्रेम। हमारे वृंदावन में धर्म नहीं है। और वृंदावन की बात सुनो, कैसो वृंदावन? श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां। हमारे वृंदावन में जितने कदम आप चलते हो, वॉच पहन के जानना जिसमें स्टेप्स काउंट होते हैं, और उसको 0 करके वृंदावन में घूमना। जितने स्टेप्स हो जाएं, आपके 5000 हो गए, 10,000 हो गए, 14,000 हो गए, उतने स्टेप्स को क्या मानिएगा? उतनी बार प्रयाग का दर्शन हो गया। मान लीजिए 10,000 स्टेप्स हुए तो 10,000 प्रयाग दर्शन हो गए। राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। कहते हैं वृंदावन में भ्रमण करते करते जब आप सघन वन को देखते हैं, कुंज निकुंजों को देखते हैं, तो जितनी कुंज निकुंज देखते हो उतनी बार काशी जाने का फल मिलता है। केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, और एक बार नहीं, करोड़ काशी का फल मिलता है एक बार देखने से। बुद्धि चकरा जाएगी। पढ़े लिखे साइंस के स्टूडेंट्स बोलेंगे कुछ भी बोल रहे हैं व्यासपीठ पे बैठ के, पर यही तो बात है कि हमारो वृंदावन पढ़े लिखे वाले इनको समझ में ना आवे। हमारे ब्रज में एक पद गाते हैं, उस पद में कहते हैं, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम, याए जाने कहाँ गंवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। याए जाने कहाँ गंवार। पढ़े लिखे लोग, उद्धव जी गए थे पढ़े लिखे, ठाकुर जी से कह के गए, आप रो क्यों रहे हो? ठाकुर जी बोले, ब्रजवासियों की याद आ रही है उद्धव, मथुरा जब से आया हूं मैं। परमात्मा है आप,
आप भगवान हैं, आपका रोना शोभा देता है। ठाकुर जी कहते हैं मुझे पर ब्रजवासियों ने मुझे अपने प्रेम पाश में बांध लिया उद्धव, मुझे उनकी याद आ रही है। अरे ऐसी बातें मत करिए, वेद हंसेंगे आपके ऊपर। जिन वेदों ने नीति नीति कह करके आपको परमात्मा रूप बना करके प्रकट कराया, उन वेदों को क्या लगेगा जब आप कहेंगे कि आप ब्रजवासियों के लिए रो रहे हैं। ये मोह ममत्व आसक्ति आपके चित्त में, आप तो भगवान हो। उद्धव मुझे नहीं समझ में आ रही तुम्हारी बात, तुम एक काम करो। बोले क्या? ब्रजवासियों को समझाया हो जो तुम मुझे बता रहे हो कि मैं वेदों से प्रकट होता हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनना। ठाकुर जी कह रहे हैं ये बात तुम ब्रजवासियों को बताया हो। उद्धव बोले ऐसा बता करके आऊंगा, ऐसा बता करके आऊंगा, जीवन में कभी आपको याद नहीं करेंगे। माया और परमात्मा का रूप क्या होता है प्रकट कर दूंगा ब्रजवासियों के सामने अपनी लच्छेदार वाणी में। अरे मैं बृहस्पति का शिष्य हूं। भगवान बोले जाओ, सुनो, ज्यादा संस्कृत मत बोलना, ब्रजवासी सीधे हैं। मुझे मत समझाओ ठाकुर जी, आप मुझे बोलने में बहुत संकोच होता है, पर आप क्यों भूल जाते हैं कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूं? मुझे जाने तो दीजिए। अच्छा कब आओगे तुम? शाम तक आ जाऊंगा। ठीक है, सुनो इधर आओ। ठाकुर जी ने अपना पटका उतार करके गले में पहनाया, मुकुट में से मोर पुच्छ निकाल करके पहनाया। उद्धव बोले ये क्यों कर रहे हैं आप? इसके बिना जाओगे तो ब्रजवासी तुमसे बात नहीं करेंगे, इससे पता चल जाएगा कि मैंने तुमको भेजा है। अच्छा जाता हूं। 6 महीना बाद लौट करके आए उद्धव जी। कितने महीना बाद? 6 महीना बाद। और 6 महीना पहले जिस उद्धव की वाणी थी, उन उद्धव जी की 6 महीने बाद की वाणी क्या है? अपनी झोली फैलाते हैं और कहते हैं आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीना। हे विधाता, हे परमात्मा, हे ब्रह्मा, यदि मैंने कोई अच्छे कर्म किए हों और उन अच्छे कर्मों के फल के स्वरूप अगला जन्म मेरा अगर धरती पर होना हो, कृपा करके वृंदावन में दे देना और मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मुझे मानव बना करके मत भेजना। तो क्या बने? आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल मलतौषधीणाम। छोटा सा पौधा बना करके भेजना, बड़ा पेड़ भी नहीं, ऐसी पौधे की जाति में भेजना जो बड़े होते ही नहीं है, छोटे ही रहते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, क्या मांग रहे हो उद्धव? छोटा पौधा क्यों? बोले ताकि जब जब हवा चले इन ब्रजवासियों की चरण रज मुझ पर सनाती रहे, सिर से लेके नीचे तक मैं इसी ब्रजरज में सना रहूं, ऐसी कृपा कर। 6 महीना बाद उद्धव जी लौट करके आए। ये लंबी दाढ़ी हो गई, बड़ी केश जटा बन गए थे उनके। जैसे ही मथुरा पहुंचे, भगवान के सामने आ। भगवान बोले कौन हो भैया, कहां से आए हो? मैं हूं उद्धव। उद्धव तू तो शाम को आ रहा था, 6 महीना निकल गए। नेत्र सजल हो गए उद्धव के, चरणों में गिर गया। बोले नाथ मैं एक प्रार्थना करूं आपसे। बोले क्या? शंकर जी को बुला लीजिए, ब्रह्मा जी को बुला लीजिए और कह दीजिए सृष्टि वो संभाल लेंगे, आप तो वृंदावन चलो, आप तो ब्रजवासियों के बीच में रहो, किशोरी जी के पास रहो। इस सृष्टि का भार शंकर जी को, ब्रह्मा जी को दे दीजिए, क्योंकि आपके उपयुक्त स्थान वैकुंठ नहीं है, आपके उपयुक्त स्थान गोलोक नहीं है, आपके लिए उपयुक्त स्थान तो श्रीधाम वृंदावन है, वहीं चलो। उन गोपियों के बीच में रहेंगे ठाकुर जी, गोपियों के घर की बासी दही पाएंगे, आधी रोटी पाकर के चोरी कर करके रहेंगे। इन गोपियों के स्नेह प्रेम के आगे मेरा ज्ञान फीका पड़ गया नाथ। किशोरी जी की चरण रज में रहेंगे, यशोदा मैया की चरण सन्निधि में रहेंगे। चलो मैं आपको ले जाने के लिए आया हूं। हाथ पकड़ करके ले जाने लगा ठाकुर जी को वृंदावन उद्धव। हमारे ब्रज में कहते हैं ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की डुमडुमी बज गई,
ब्रजवासियों के प्रेम के आगे। एक पंक्ति मुझे मिल जाए, मैं उद्धव गोपी संवाद बहुत ज्यादा कहता नहीं हूं कथा में, क्योंकि भाव स्थिति इतनी आगे चली जाती है कि फिर मैं ही नहीं निकल पाता उससे। पर एक दो पंक्ति सुनाता हूं, एक सुंदर भाव की। मिल जाए तो, नहीं तो कोई बात नहीं। जब उद्धव जी महाराज वृंदावन गए, नंद बाबा से मिले, सोने के रथ में बैठ करके गए थे उद्धव जी। ये बात मैं प्रसंग क्यों सुना रहा हूं? हमारे वृंदावन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कुछ भी नहीं है, केवल एक है। क्या? प्रेम। और नारद जी महाराज व्यास जी को यही समझा रहे हैं कि प्रेम का पुट आपने नहीं लगाया, इसलिए असंतुष्ट हो। तो जब उद्धव जी महाराज नंद बाबा से मिले, तो नंद बाबा के सामने बैठकर के उद्धव जी ठाकुर जी की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। सोने के पलंग पर सोते हैं ठाकुर जी, सोने की पादुका पहनते हैं जिसमें पद्म राग की मणियां जड़ी हुई हैं। ठाकुर जी जब सवेरे उठते हैं तो सुंदर सहनाइयां बजने लगती हैं, माखन मिश्री का भोग लगता है, इतने सेवक उनकी सेवा में रहते हैं, आदि आदि। मतलब ताकि इन ब्रजवासियों को ठाकुर जी का कष्ट ना लगे। इनको पता चलेगा कि ठाकुर जी प्रेम से हैं तो ये लोग उनको भूल जाएंगे। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उद्धव जी। तब नंद बाबा आए और बोले, उद्धव यहां तो खातो मैया सो रोटी, यहां तो खातो मैया सो रोटी, वाकु मैया सी रोटी मिली है कि ना, उधो सीधो बता। उद्धव यहां तो मैं अपने हाथ से रोटी पवाऊं, बलराम अपने हाथ से रोटी पवावे, रोहिणी अपने हाथ से रोटी पवावे, तो लाला पावे ही नहीं, और जबरदस्ती हम पवा भी दें तो वाके बाद भी रो तो रहे। बोले क्यों? मोकू तो मैया के हाथ से खा के पेट भरे, और कोई कितनों पवाए तो मेरा पेट ना भरे। तू कह रहा उद्धव कि वहां सोने की थाली में पाते हैं, ऐसे पाते हैं, वैसे पाते हैं, यूं बता दे कि मैया के हाथ की रोटी मिलती है कि नहीं? कन्हैया को यहां तो सोतो बाबा की गोदी, यहां तो सोतो बाबा की गोदी। ऊंचे ऊंचे पलंग बने, मखमल के गद्दे बिछे हैं, लेकिन लाला रात भर छटपटावे। बोले क्यों? बोले नींद तो मुकू नंद बाबा की गोदी में ही आवे और मेरी गोद में आके सोवे। अरे मथुरा जावे से एक रात्रि पहले तक भी मेरी गोद में सोवे लाला। यहां तो सोतो बाबा की गोदी, वहां बाबा की गोदी मिली है कि ना, उधो सीधे बता। ए उद्धव वहां वाकू बाबा की गोदी मिल रही है कि नहीं? तू तो ये बता। वाकू यशोदा मैया के हाथ की रोटी मिल रही है कि नहीं? ये बता। यहां तो धावे गैयन के संग, यहां तो धावे गैयन के संग, वाकु गैयन को संग मिले है कि ना, उधो सीधे बता। गैया ने चरावे जावे मथुरा में ना? वो तो गैया नहीं चराते।
बाबा की गोदी में सोवे मथुरा में? बोले ना, वो तो बिस्तर पर सोते हैं। मैया के हाथ की रोटी खावे कि नहीं? बोले नहीं, वो तो थाली में खाते हैं। बोले उद्धव, कितने वर्ष हो गए कन्हैया को गए हुए? बोले इतने वर्ष हो गए। वास्तव में हमारो लाला इतने वर्ष से सोयो भी नहीं है, खायो भी नहीं है, प्रसन्न भी नहीं है। हम लिख करके कह रहे हैं यह बात को, क्योंकि जो वाकु प्रिय है वो तो मिलो ही नहीं वाकु। गुजराती में भी एक पद द्वारिका में गाते हैं, नंद बाबा ने माता यशोदा जी सांभरे, ममता नी मूर्ति मारी रह गई गोकुल मां। छप्पन भोगन थाल धराई के, कांसानी थाली मारी रह गई गोकुल मां। नंद बाबा ने माता यशोदा जी सांभरे, ममता नी मूर्ति मारी रह गई गोकुल। सब कुछ है मथुरा में, सब कुछ है द्वारिका में, लेकिन वो प्रेम नहीं है जो ब्रजवासी देते हैं। उद्धव जी महाराज रोते हुए 6 महीना बाद पहुंचे हैं और ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि नाथ वापस चलो, वृंदावन में ही रहेंगे और कहीं नहीं जाना है। तुरंत ठाकुर जी ने उद्धव को कहा, उद्धव नेत्र बंद करो, और नेत्र बंद करके कहा अब खोल करके देखो। जब खोल करके देखा तो जितने ब्रजवासी ब्रजमंडल के सब ठाकुर जी के अगल बगल में प्रकट हो गए, उद्धव जी को वहीं दर्शन देने लगे। उद्धव जी बोले नाथ ये कैसा दर्शन है? ठाकुर जी कहते हैं मैं व्रज से कभी विलग नहीं होता उद्धव, मैं जहां हूं व्रज मुझ में ही है, व्रज मेरे साथ ही है। प्रकट लीला में सबको ऐसा नहीं पता चलेगा कि मैं व्रज के साथ चल रहा हूं, सबको लगेगा कि अकेले कृष्ण ही द्वारिका जा रहे हैं, अकेले कृष्ण ही मथुरा निवास कर रहे हैं। पर वास्तव में ये दिव्य दृष्टि अब तुम्हें प्राप्त है। बिना श्री जी के, बिना नंद बाबा के, बिना यशोदा मैया के, बिना वृंदावन के एक क्षण भी मैं नहीं रहता हूं। ये वृंदावन 24 घंटे मुझे घेरे रहता है। और उद्धव खिड़की से झांक करके देखो वृंदावन की ओर। जैसे उद्धव जी महाराज खिड़की से वृंदावन की ओर देखते हैं तो क्या पाते हैं? कभी यमुना में श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, कभी गिरिराज जी पर श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, कभी किसी वृक्ष पर वंशी बजाते हुए श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, कहीं गैया चराते हुए दिखाई देते हैं। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव वृंदावन भी मुझसे विहीन नहीं है, मैं सदा वृंदावन में रहता हूं। पर अब से नियम ये होगा कि पूर्व में तुम्हें प्रत्यक्ष वृंदावन में दिखता था, पर अब जो प्रेम युक्त होकर के वृंदावन में आएगा उसी को मेरा अनुभव होगा। बाकी वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं एक पग भी वृंदावन से बाहर कभी नहीं जाऊंगा, मैं सदा वृंदावन में ही रहूंगा। ऐसा श्रीधाम वृंदावन। मीराबाई गा रही हैं लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 दर्शन गोविंद जी को आली माने ला
राधे गोविंदा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। विराजो लागे वृंदावन निको, अली माने लागे वृंदावन निको, लागे वृंदावन निको, आले माने लागे वृंदावन। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों छिप जाते हैं वृंदावन में। वृंदावन में तो केवल प्रेम प्रधान रहता है। वृंदावन में प्रेम की प्रधानता है। वही बात यहां पर श्री नारद जी महाराज वेद व्यास जी को समझा रहे हैं कि व्यास जी आपने जितना कुछ भी लिखा है उसमें प्रेम की प्रधानता नहीं है, इसलिए आपका चित्त अशांत है। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम, ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। आप उसमें प्रेम की प्रधानता करो। अभी तक आपने ठाकुर जी का धर्म, अभी तक आपने ठाकुर जी का ऐश्वर्य का वर्णन किया है, पर अब ठाकुर जी के प्रेम का वर्णन करो कि ठाकुर जी प्रेमी कैसे हैं। वे रथ हाँकते हैं, वे सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, वे द्वारिका के राजा हैं, ये सब तो आप वर्णन करते ही हैं, पर वो प्रेमी कैसे हैं? कृपा करके अब ऐसे भावों का वर्णन करो जिनको श्रवण करने के बाद में श्रोता के चित्त में उनके प्रति भगवत बुद्धि के अलावा प्रेम बुद्धि भी प्रकट हो। ठाकुर जी के प्रति ऐसी भावना आ जाए, ये तो हमारे हैं, ये तो मेरो है, ये अपनत्व की भावना प्रकट हो। ऐसी कथा आप लिखो, तब आपके चित्त को शांति मिलेगी। तब वेद व्यास जी महाराज ने मन में विचार किया और विचार करके अब ठाकुर जी के ऐश्वर्य को छिपा करके ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन जिस शास्त्र में किया वो श्रीमद् भागवत है। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, अहो वकीयम स्तनकाल कूटम, जिघांक्षयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धा त्रुचिताम ततोन्यम, कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन किया। कैसा स्वभाव है? वही जगत नियंता जगदाधार जो अंतर ध्यान होने की सामर्थ्य रखते हैं, जो तीनों लोगों को अपनी भ्रगुटी पर धारण करते हैं। उनकी व्रज में क्या स्थिति है? एक दिन यशोदा मैया के गौरस भंडार में मटका फोड़ दिया ठाकुर जी ने, और उनके घर में जाए जाए करके तो मटका फोड़े ही हैं। लेकिन आज यशोदा जी के गौरस भंडार में जब मटका फोड़ो, मैया बोली आज लाला को नहीं छोड़ूंगी, या को बताऊंगी। मैया पीछे छड़ी लेकर के भाग रही, आगे आगे लाला भाग रहा है। आकाश में 33 कोटि देवता कह रहे हैं मैया, जिनके पीछे आप छड़ी लेके भाग रही हो, ये अपनी बौह उठा लेते हैं ना तो प्रलय हो जाता है। आपका कैसा सौभाग्य, आपसे डर के भाग रहे हैं। ये ठाकुर जी को भय नहीं है किसी से, लेकिन प्रेम के वश ठाकुर जी भयभीत होके भाग रहे हैं। तभी एक गली में ठाकुर जी घुस गए तो वहां पे एक मटका बनाने वाला बैठा था। उसके खूब सारे मटका रखे थे, बड़े छोटे पतले लंबे। ठाकुर जी ने बातें जाके कही, बोले देख मेरी मैया मुंह को खोजते भय आ रही है, और मैं नेक्सो सहूं अभी 3.5 वर्ष के ठाकुर जी, तेरे पीछे बहुत बड़ा मटका है, तू या को उठाए के या के भीतर मुंह को दुबकाए दे, और मैया आमे तो उनको मत बताइयो। मटका बनाने वाले हाँ ठाकुर जी आ जाओ। मैंने उठाया और ठाकुर जी भीतर घुस गए। जैसी धरो
मैया आई, मैया ढूंढती भाई सब जगह, लाला को देखो, लाला को देखो। सबने मना करी, ना है लाला तो ना है। मैया ढूंढ रही है, ढूंढते ढूंढते मैया तो कहीं चली गई। और ठाकुर जी अंदर बा में मटका में बैठे हैं भीतर। 20-25 मिनट हो गए, आधा घंटा है गए, सो ठाकुर जी भीतर थे। बोले लाला अब जा मटका को हटाए दे। तो मटका बनाने वाला मटके के ऊपर बैठ गया। बोले अब तो बिल्कुल नहीं हटाऊंगा। क्यों? बोले पूरे विश्व को संसार रूपी मटके में बंद करने वाले आज मेरे मटका में बंद हुआ है, ये मटका कैसे उठा लूं मैं? ठाकुर जी बोले देख, तू जानता नहीं है अभी मुझे। बोले कौन हो? बोले वैसे तो मैं नंद का लाला बन के आया हूं, लेकिन वैसे मैं पूरे विश्व ब्रह्मांड नायक हूं। तो बोले ब्रह्मांड नायक हो तो न करे आओ, अपने आप मटका में थे। तो बोले ब्रह्मांड नायक हूं, पर मैं यहां पे मानवी लीला कर रहा हूं, और या लीला में मैं अपने ऐश्वर्य को प्रकाश नायक कर रहा हूं, तो कोई हटाना पड़ेगा तभी निकसूंगो। तो मटका बनाने वाले बोलो अच्छा तो एक बात बताओ, आप परमात्मा हो ना? भीतर से ठाकुर जी भीतर बात कर रहे हैं, वो ऊपर बैठा मटका के। ठाकुर जी कह रहे हैं अरे मुंह को सांस ना आ रही, मुंह को हवा ना लग रही है, तू जल्दी मटका खोल। और तू मटका खोल तो सही, फिर दारी के तो बताऊंगा मैं। बोले अब तो बिल्कुल नहीं खोलूंगा। ठाकुर जी पहले तो रोज दिखाने लगे, धमकियां देने लगे। जब बहुत देर हो गई तो ठाकुर जी बोले देख लाला, तू कहेगो तो मैं तेरे काजे घर ते माखन ले आऊंगो, तेरे काजे तू कहेगो यशोदा मैया ते रोटी बनवा लाऊंगो, तू कहेगो तो जब तक तू रहेगो संसार में तब तक एक समय की रोटी तेरी नंद भवन में यशोदा मैया ते कह दूंगो, वो निकाल दे। मटका बनाने वाला बोलो ये सब चीज ना चाहिए मुंह को। तो कहा चाहिए वो बता दे। बोले आप वैकुंठ आधिपति हो। बोले हाँ। यूं कह दो कि मैंने तो वैकुंठ दियो, मुंह को मोक्ष दे दो, ऐसा वचन मुंह को दे दो। और मोक्ष भी केवल वैकुंठ में कोई कोनो नहीं चाहिए, वैकुंठ जाकर के आपकी सेवा मिले, ऐसी कृपा मुंह पे करो। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो को वैकुंठ दे दूंगो, अब खोल दे जल्दी मटका है। मटका बनाने वालों बोलो 22 साल पहले मेरो ब्याह भयो, पत्नी घर में अकेली छोड़ के मैं कैसे वैकुंठ चलो जाऊंगो। ठाकुर जी मटका के भीतर थे। बोले तो तुम माऊ ब्याह रचावे को वैकुंठ जाके हूं, मतलब दंपति के संग ब्याह करते हुए मोक्ष ले को। बोले ठाकुर जी पत्नी तो 7 जन्मन के संग को हमने वचन लियो, वाकी भी मुक्ति कराओ। ठाकुर जी बोले तो को भी मुक्ति दूंगो, वाकू भी मुक्ति दूंगो। अब इस लीला में क्या है, ठाकुर जी ऐश्वर्यवान हैं, लेकिन मटका बनाने वाले के प्रेम के अधीन होकर के अपने ऐश्वर्य को भूल के मटका के भीतर बैठे हैं। और वहां ऐश्वर्य का प्रमाण, ऐश्वर्य का लोभ मांग रहा है मटका बनाने वाला, और ठाकुर जी भीतर बंधी बन करके ऐश्वर्य प्रदान कर रहे हैं। लेकिन यहां पर प्रधानता, आप हंस क्यों रहे हो, आप इतने आनंदित क्यों हो रहे हो इस लीला को सुन के, कि वो परमात्मा हैं, वो ईश्वर हैं, वो जगत नियंता जगदाधार हैं, पर कितने प्रेमी हैं, सर्व समर्थवान होते हुए मटका के भीतर बैठे हैं। स्वयं चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेम के अधीन होकर के कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए तो हंसी आ रही है। मटका बनाने वाले बोलो दोनों उनको मुक्ति दोगे, कहो तो खोलूंगा। ठाकुर जी बोले तो वह दूंगो, तेरी पत्नी वो दूंगो, अब तो निकाल दे मुंह बाहर। मटका बनाने वाले बोलो 2 छोटे छोटे बालक हो रहे मेरे, उनको भी दे दो। अरे उनको भी दे दूंगो, तेरे मैया पितान को भी दे दूंगो, तेरे परदादा परदादी को भी दे दूंगो, और सुन तेरे कुल जहां ते प्रारंभ है रो महा सबन को दे दूंगो, तुम को बाहर निकाल यहां ते। नहीं निकाला। ठाकुर जी बोले अब का है गो? बोले मेरे कुल खानदान की गई, पत्नी के कुल खानदान, बाकी भी 21 पीढ़ी न तारो। ठाकुर जी बोले तू बाहर तो निकार मो तो बताऊंगो। भीतर ठाकुर जी हल्ला करने लगे, मचलन लगे। तो मटका बनाने वाला बोलो देख लो मैं बाहर निकाल दूंगा। बोलो वही तो कह रहा हूं, तू बाहर तो निकार। मटका बनाने वाला देखे दूर यशोदा मैया डोली, तो यशोदा मैया तो इशारा करें यहाँ पे आओ। मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहाँ लाला? वो अभी निकारू। सोई मटका खोल दियो, ठाकुर जी निकले, कहाँ को है?
बोले मोए बात बताइए, पीछे देखो, पीछे देखो तो यशोदा मैया खड़ी। अच्छा दारी की यहाँ छिपके बैठा, चल। हाथ पकड़ करके ठाकुर जी लेके, कुछ नहीं कर पाए उसका। नारद जी महाराज वेदव्यास जी से बोले ऐसी कथा आपने कहां लिखी बताओ। व्यास जी बोले ये तो नहीं लिखी। बोले इसीलिए आपका मन अशांत है, क्योंकि आपने ठाकुर जी के ऐश्वर्य का वर्णन किया है, ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन नहीं किया है, ठाकुर जी के लीला का वर्णन नहीं किया। वो कोमल कितने हैं, वो प्रेमी कितने हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, इसका वर्णन आपने नहीं किया, प्रेम की प्रधानता नहीं बताई है, इसलिए आपका मन अशांत है। अब एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें ठाकुर जी के स्वभाव प्रधान, प्रभाव नहीं। प्रभाव सबको पता है, दुनिया जानती है ठाकुर जी का प्रभाव। आपने महाभारत में एक से एक प्रभाव बताया ठाकुर जी के, विराट रूप का वर्णन किया, भगवान के सुदर्शन चक्र धारण का वर्णन किया, पूरे महाभारत युद्ध में कैसे भगवान ने अर्जुन को विजय दिलाई, सबने प्रभाव देख लिया ठाकुर जी का। प्रभाव से प्रभावित होकर के रुचि प्रकट होना वो उत्तम प्रेम नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, प्रभाव से प्रभावित होकर के किसी के समीप जाना और उससे प्रीति होना वो प्रेम नहीं है। कई लोग प्रभाव में आकर के ब्याह कर लेते हैं। किसी का प्रभाव देख लिया, लड़की का प्रभाव देख लिया, लड़का का प्रभाव देख लिया। प्रभाव में क्या क्या आता है? रूप सबसे पहला, प्रभाव रूप में है। प्रभाव में दूसरा क्या आता है? यौवन, युवावस्था। प्रभाव में तीसरा आता है संपत्ति। प्रभाव में चौथा आता है ऐश्वर्य, नाम, प्रतिष्ठा। और प्रभाव में पांचवा आता है मद, अभिमान। इन पंच गुणों से युक्त व्यक्ति प्रभावशाली होता है, जिसके पास रूप भी है, यौवन भी है, संपत्ति भी है। रूप, यौवन, संपत्ति, ऐश्वर्य भी है और उसका मद भी है, मान भी है। कई लोग उसी से प्रभावित होकर के फिर ब्याह कर लेते हैं। अच्छा रूपवान, कई लोगों के पास से पांचों नहीं होते, पांच में से कोई एक होता है तो भी प्रभाव होता है। कोई व्यक्ति धनवान नहीं है, यौवन मधुर नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन रूप बहुत अच्छा है, उससे ब्याह कर लेते हैं। ब्याह का एक शब्द कह रहा हूं, संबंध किसी भी रूप में, किसी को स्वीकार करना। रूप, यौवन, संपत्ति, ऐश्वर्य और मद, ये प्रभाव है। लेकिन जब व्यक्ति उस प्रभावशाली व्यक्ति के अति सामीप्य में रहने लगता है, जिससे विवाह किया, उसके साथ कुछ समय बिताने लगता है, फिर धीरे 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 उसके स्वभाव से जब परिचित होने लगता है, फिर क्या होता है? वही प्रभावशाली व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, फिर वो प्रिय नहीं लगता, फिर उससे दूर रहने की इच्छा होती है, फिर उससे दूर हो जाने की इच्छा होती है। इसलिए कभी दूर होना ही ना पड़े, इसलिए प्रभाव देख के जाओ ही मत, स्वभाव के पास जाओ। स्वभाव देख करके किसी को स्वीकार करो। भगवान का भी प्रभाव सब देखते हैं, सबको पता है, लेकिन प्रभाव गौड़ हो जाता है स्वभाव के आगे। हम लोग बात सुनते हैं, नाम सुनते हैं, अरे वो एक्टर है, वो गायक है, वो नेताजी हैं, ये कथा वक्ता हैं, इनका बड़ा नाम है, ऐसे। लेकिन जब उनसे समीप से जाके मिलते हैं और उनके व्यवहार में जब हमको न्यूनता दिखाई देती है, दूर से सीताराम हो जाती है, पर बस जय हो, इतने ही बढ़िया हो। पास से देखे तो क्या बोलते हैं, दूर से ही सुहावने लग रहे थे। क्या? हाँ, दूर के ढोल सुहावने, दूर से बढ़िया है। प्रभावशाली व्यक्ति का ऐसा ही है। इसलिए चाहे वक्ता बन जाओ, चाहे एक्टर बन जाओ, चाहे कितने भी प्रभाव में आ जाओ, अपने स्वभाव को मत बदलने दो, स्वभाव को मधुर रखो, क्योंकि समीप आने पर स्वभाव रिझाता नहीं। श्रीमद् भागवत जी के अलावा जितने भी ग्रंथ हैं उसमें प्रभाव है,
दूर से ठाकुर जी दिख रहे हैं, आहा क्या विराट रूप है, इतने विशाल मुख हैं, सुदर्शन चक्र चलाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। ये श्रीमद् भागवत समीप से ठाकुर जी का दर्शन कराती है। जन्म लेते हैं तो ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, व्रज में ठाकुर जी कैसे विहार कर रहे हैं, गैयाओं के संग कैसे, कल से सारी लीलाएं आएंगी ठाकुर जी की, गोपियों के संग कैसा व्यवहार, अपने सखाओं के साथ कैसा व्यवहार, ब्रजवासियों के साथ कैसी लीला, किशोरी जी के साथ कैसी लीला, उन सब लीलाओं को जब हम सुनते हैं तो नेत्र सजल हो जाता है, प्रेम आनंद से भर जाता है। क्यों? क्योंकि वही श्री कृष्ण का स्वभाव है और वो श्रीमद् भागवत में वर्णित है। इसलिए व्यास जी ऐसा कुछ लिखिए जिसमें प्रेम प्रधान हो। तब वेद व्यास जी महाराज कहते हैं ठीक है, अब मैं ऐसी रचना करूंगा जिसमें ठाकुर जी का प्रभाव नहीं, स्वभाव हो। और तब भागवत जी की रचना हुई। भागवत जी की रचना करके वेद व्यास जी महाराज लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम, एक ऐसी संहिता का निर्माण किया जिसके निर्माण के बाद वेद व्यास जी स्वयं आनंदित हो गए और आनंदित होने के बाद अपनी कलम को, अपनी लेखनी को प्रवाहित कर दिया नदी में कि बस अब मुझे परम सुख मिला, अब मुझे परम आराम मिला है, अब मेरे चित्त को ऐसा आनंद हो रहा है कि अब मुझे इससे आगे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने भागवत ग्रंथ की रचना कर दी। लेकिन अब भागवत को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाएं कैसे, अब लोगों में इसका प्रचार कैसे हो। तब वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र का चिंतन किया। वेद व्यास जी के पुत्र कौन? श्री सुखदेव जी महाराज।